परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है। तो प्राण हमें मिले हैं, हमारा जीवन मिला है, तो वो सत्ता जो हमें जीवन दे रही है उस सत्ता को मैं बारंबार नमन करता हूँ। दोस्तों, बात करूँगा मैं मानव के जीवन से संबंधित परिप्रेक्ष्य की, और वो है राजनीतिक क्षेत्र। क्योंकि मैंने बचपन से लेके और अपने 50 साल के जीवन काल में ये अनुभव किया है कि यहाँ धरती पर हमारे साथ जो भी कुछ हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान राजनीति का रहा है। जब बचपन में हमने पहले सुना है, राजा यहाँ होते थे, प्रजा रहती थी, और राजा प्रजा के हिसाब से यहाँ जीवन कट रहे थे हजारों साल से। हजारों साल की लंबी अवधि, और यहाँ एक सर्वश्रेष्ठ जीवन पद्धति का निर्धारण हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानव आर्यों के द्वारा वेद ज्ञान आधारित वो जीवन दर्शन यहाँ राजनीति के रूप में भारत ने विश्व को प्रदान किया है। और महाराज मनु पहले राजा हुए हैं धरती पर, जिन्होंने मानव का परिचय क्या है और मानव का लक्ष्य क्या है, इन बातों पर गहन अनुसंधान जो वेदों में हुआ है, उसके उपरांत यहाँ पर क्या जीवन दर्शन अपनाना है, मानवों को यहाँ किस प्रकार रहना चाहिए, मानवों को धरती पर आकर क्या फील करके, क्या महसूस करके, क्या व्यवहार करना चाहिए, और प्रत्येक मानवों का आपस में क्या व्यवहार हो, क्या दृष्टिकोण हो, इन सब पर गहन अनुसंधान चिंतन मनन करने के पश्चात यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार चीज़ें, ये चार स्थितियाँ यहाँ मानव के लिए संपूर्ण आयामों में उसको प्राप्त करने का आदेश है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष विषय मानव को उसके परिचय का ज्ञान कराता है, और ये विषय आत्मा का विषय है, मोक्ष शरीर का विषय नहीं है। और आत्मा को अपने साथ प्रथम आगे रखते हुए मानव को जीवन यहाँ जीने के लिए निर्देशित किया गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास मानव की 100 साल की आयु को 100 साल की अवधि के अनुसार मानव जीवन के प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने वाली ये एकदम वैज्ञानिक पद्धति हमने विश्व को दी। और उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं कि आज़ाद देशों के रूप में सारी दुनिया के मानव इन आज़ाद देशों में निवास करते हैं, और इन आज़ाद देशों की स्थितियां संभवतः युद्धों में ही चली जा रही है। दो विश्व युद्ध ये 100 साल में लड़ चुके हैं, और तीसरा विश्व युद्ध भी हो चुका है कोरोना के रूप में, और चौथा अब ये अंतिम परमाणु विश्व युद्ध की तैयारी में सारी दुनिया लगी हुई है। दोस्तों, आज जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आखिर हम बात करें तो किस पे करें, राजनीति पे करें, लेकिन राजनीति में जो तरीका दिया हुआ है कि हर देश में ये 2-4 राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय खोल दिए जाते हैं। इन पार्टी के कार्यालयों में इन धनाढ्य लोगों को वहाँ पर प्रवेश दिया जाता है, धनवान आदमियों को उस शक्ति को, उस तंत्र को चलाने के लिए उसमें शामिल किया जाता है। और सारे संसार में आप देख सकते होंगे जितने भी राज करने वाले लोग हैं, आज उन राज करने वाले लोगों का सारी दुनिया ने एप्स्टीन फाइल्स के माध्यम से और अन्य माध्यमों से इनके जो मॉडल आपने चुने थे, मॉडल जो आपने रास्ते अपनाए थे, विकासवाद के जो सिद्धांत पकड़े थे, एजुकेशन के माध्यम से जो चेतना जगाने की कोशिश की गई थी मानवों में, वो आज सारी दुनिया में ये भोगवाद के रूप में और सारी दुनिया में एक अजीब सा भय का वातावरण में सारी दुनिया जी रही है। युद्ध का साया चारों तरफ फैला हुआ है। सारी दुनिया के
आज़ाद देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों को कैसे ब्लैकमेल करना है, इसकी रूपरेखा 70 साल पहले ही बना ली जाती है। और आज मैं आप सब लोगों से इस राजनीति में अखिल भारतीय जनसंघ की ओर से एक ऐसे रास्ते की बात करूंगा, एक ऐसे मार्ग की बात मैं करूंगा जिससे आज सारी दुनिया में जो ये युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का ये लंबा दौर चल रहा है और ये धन आधारित जीवन पद्धति के कारण सारी मानव जाति आज गैस भरवाने में, पेट्रोल डलवाने में, बच्चों की फीस जमा कराने में, इसी संघर्ष में सारे जीवन को होम रही है एक बड़ी जनसंख्या। और आगे से उसमें टेक्नोलॉजी के आपके पूर्ण नियंत्रण रखते हुए आप लोगों ने इस तकनीक के आधार पर प्रत्येक मानवों को मोबाइल से कनेक्ट करके, डिजिटल से कनेक्ट करके हर आदमी की प्राइवेसी को तार तार कर दिया है धरती पर, और सारी मानव जाति को आज समाप्त करने की ओर ये लोग जा रहे हैं। जो 2030 इन्होंने एक रखा है और 2030 तक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जा रही है। और ये देखने में अब अच्छी तरह आ चुका है कि जितनी भी देश की सरकारें हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी की कोई भी कहीं भी सरकारें आई हैं, तो वो सरकारें इस डीप स्टेट की जो पॉलिसीज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का ही काम ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति लोग हमारे देश में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज मैं बात करूँगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने विश्व राजनीति में एक तीव्र हलचल पैदा करी थी, और वो तीव्र हलचल एक आपको राजनीति का वो महान ज्ञान प्रदान उन्होंने किया। लेकिन उसी समय जनसंघ पार्टी के अध्यक्ष जब वो बने और उन्होंने बम्बई अधिवेशन में अपने 4 राजनीतिक सूत्रों को विश्व को प्रस्तुत किया, उसी समय उनकी निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई। और उस हत्या में शामिल वही उनके अपने कुछ लोग थे जो उनको इस चीज़ से, जो भारत ने एक ऐसी राजनीति को जन्म दिया था, उसको दबाना ही उनका काम है डीप स्टेट का। तो उन्होंने वो किया और उनकी हत्या हुई। और उसके बाद जनसंघ को जनसंघ में से कुछ जो लोग उसमें शामिल थे, वही लोग अलग हटकर भारतीय जनता पार्टी बनाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के शासन यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें और कांग्रेस में कोई फर्क नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पार्टी चाहे कोई भी हो, ये पार्टिज्म की थ्योरी को मान लेना और इस लोकतंत्र को मान लेना, यही उनकी गुलामी का द्योतक है। आज ये सारी दुनिया को भली भांति ज्ञात है कि जितना भी बैंकिंग सिस्टम है वो किसी भी, ये रिजर्व बैंक जितने भी आज़ाद देशों के पास हैं, ये इनका भी एक रिजर्व बैंक है इंग्लैंड के नियंत्रण में। और वो रिजर्व बैंक के माध्यम से ही सारी दुनिया की करेंसी को, सारी दुनिया के पैसे को यही लोग नियंत्रित करते हैं। किसी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का इसमें कोई हाथ नहीं है। सारी दुनिया को उस मनुवाद से चलती हुई राजनीति को आपने डार्विनवाद, चार्ल्सवाद, नाजीवाद, फांसीवाद, इस्लामवाद, ईसाईवाद, आतंकवाद, भोगवाद, न जाने और कितने वादों को जन्म देकर सारी मानव जाति को आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए सारी मानव जाति पर अपने अस्तित्व का संकट पैदा कर दिया है। आज ये निराशाओं के अंबार हैं जो चारों तरफ लगे पड़े हैं। इन्होंने आसमान में गैसें छोड़ दी हैं जिससे पूरा टेम्परेचर, पूरा ये सब वो काम कर रहे हैं जिससे ये जनता, ये पब्लिक ये त्राही त्राही करे, आपस में लड़े मरे, ऐसे वातावरण को सृजित किया जा रहा है। सारे देशों में ये जैन जी के नाम से ये इन बच्चों को, पहले इन्हीं की पॉलिसी है कि इन्होंने नौकरियां नहीं ईजाद की, ये पॉलिसी ही है कि देश को कैसे चला रहे हैं। ये इन्होंने रोजगार, बेरोजगार की परिभाषा हमारी भारत की है ही नहीं।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आर्थिक लोकतंत्र में कहते हैं कि मानव को वोट का अधिकार है। परमात्मा ने प्रत्येक जीव को 2 अधिकार देके भेजा है। पहला अधिकार भोजन प्राप्ति का अधिकार, दूसरा कर्म करने का अधिकार। दोनों ही अधिकार मानव से छीन लिए गए हैं। तो ऐसी कोई भी राजनीति न दुनिया में और न भारत में। यहाँ ये राजनीति को अब वो सत्ताएं जो लगी हुई हैं बदलने में, एक और सत्ताएं लगी हुई है बदलने में, जो नव युग की आहट लेकर सतयुग की वापसी के रूप में परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में युग परिवर्तन जो होने जा रहा है। और युग परिवर्तन का निर्धारण ये राजनीतिक सूत्र किया है जिन्होंने, वो भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य। 4 राजनीतिक सूत्र उन्होंने दिए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ये 4 राजनीतिक सूत्र विश्व राजनीति में एक क्रांतिकारी परिवर्तन करते हैं और एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करते हैं जिसमें ना कोई अमीर बनेगा, ना कोई गरीब बनेगा, ना कोई मालिक बनेगा, ना कोई नौकर बनेगा, ना कोई आज़ाद होगा, ना कोई गुलाम होगा। एक ऐसी जीवन पद्धति का निर्धारण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ये 4 सूत्र करते हैं। इनकी व्याख्या हम इस क्रम से करेंगे। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में स्थापना हम करेंगे। उसके पश्चात विश्व मानव को अंत्योदय की प्राप्ति होगी। दोस्तों, मैं अखिल भारतीय जनसंघ राजस्थान की ओर से बच्चा डॉक्टर आप सभी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन मेरे पास ही है। वहाँ हम इस विषय पर एक व्याख्यान माला का आयोजन अखिल भारतीय जनसंघ की ओर से शीघ्र करने जा रहे हैं। आप सबको निमंत्रण है। और 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म दिवस पर हम पिछले 20 साल से यहाँ कार्यक्रम करते हैं। इस बार भी एकात्म मानववाद यात्रा हम एकात्म मानववाद चौक सिवार मोड़ से धानक्या स्टेशन लेके चलेंगे। और बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।